हे द लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस चेक करते हैं एंजल 1111 अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल 1111 का मेरे व्यूवर्स के लिए क्या स्पेशल मैसेज है, क्या स्पेशल गाइडेंस है। ध्यान रखिएगा रीडिंग्स जनरल हैं, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करें। बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ और अपने मन में क्वेश्चन रख लीजिए, अपना नाम 3 बार ले लीजिए और देखते हैं इस वक्त आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, क्या गाइडेंस आ रहा है। इसी के बाद हम लोग चेक करेंगे रिलेशनशिप गाइडेंस, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। तो पहले आपसे शुरू करते हैं। डिवाइन गाइड करें, डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स को और बताएं कि इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। नो मैटर वट एवर योर सिचुएशन इज़, क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। ओके मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको ना यूनिवर्स ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा अच्छे मत बनो, क्योंकि कल भी ये चीज़ आई एंड टुडे द सेम, यू नो। डिवाइन कह रहे हैं कि यार इतना अच्छा मत बनो, थोड़ा आपको रिजिड होना पड़ेगा। ऑर्डिनरीज, टोटलिटी, वी हैव रिसेप्टिविटी एंड वन मोर कार्ड वी हैव दैट इज सक्सेस। ब्यूटिफुल कार्ड सही हैं भाई, टेढ़े तो नहीं है, क्योंकि या परफेक्ट, दैट्स ग्रेट। So we have innocence, we have totality, we have ordinaries, we have receptivity and we have success. ओके सो कार्ड्स तो अच्छे आए हैं, लेकिन सबसे पहली बात, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो एक बार में बहुत चीज़ों पर वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपका रिलेशनशिप हो सकता है, वो आपका कैरियर हो सकता है, वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रही है करंटली, उसको देखकर ही समझ में आ रहा है दैट इज़ आप में से बहुत सारे लोग एक बार में बहुत चीज़ें करना चाह रहे हैं। तो थोड़ा आराम से, थोड़ा धीरे धीरे चीज़ों पर ध्यान दो, थोड़ा धीरे धीरे चीज़ों पर वर्क ऑन करो, चीज़ों को थोड़ा एक अच्छे इंटरेस्ट से या चीज़ों को एक अच्छे वे से थोड़ा डील करने की कोशिश करो। सबसे पहली चीज़ मुझे ये दिखाई दे रही है। नंबर सेकंड, जितनी कोशिश कर सकते हैं थोड़ा ना मैच्योरली चीज़ों को ट्रीट करो, क्योंकि ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये हो रहा होगा कि कुछ लोग आपकी अच्छाई का बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, कुछ लोग आपकी अच्छाई का बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसकी वजह से मे बी आप हर्ट हो रहे होंगे, जिसकी वजह से आप अपसेट हो रहे होंगे, या आपको कहीं ना कहीं अंदर से वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन या अंदर से वो खुशी नहीं मिल रही होगी जो मिलनी चाहिए। बहुत सारे लोग की लाइफ में नए आइडियाज़ आ रहे हैं, नई चॉइसेस आ रही हैं, नए फेज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, माइंड में बहुत नए नए थॉट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, नए थॉट्स पर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो कोई न्यू डील आ सकती है, या कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है। मतलब इन शॉर्ट अगर बोलूँ ना, तो थोड़ा अगर मैच्योर होकर चीज़ों को डील करने वाले हो ना आप, तो बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, बहुत अच्छा सक्सेस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी स्टेबिलिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है, और वही स्टेबिलिटी जिसका आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हो। तो थोड़ा चीज़ों के प्रति सीरियस हो, पहली चीज़ थोड़ा चीज़ों के प्रति मैच्योर हो, और सब कुछ आराम से करो। रश मत करो कि मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेती हूँ, मैं इस पर भी वर्क कर लेता हूँ, मैं इस पर भी वर्क कर लेती हूँ। दैट इज़ टोटली रॉन्ग। अगर चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप एक अच्छे माइंडसेट के साथ आगे लेकर जाओगे तो उसका नियर फ्यूचर भी रिज़ल्ट आपको बहुत ही परफेक्ट एंड बहुत ही फेवरेबल मिलेगा। नंबर सेकंड, मुझे ये भी समझ में आ रहा है दैट इज़ अगर आप उनमें से हैं जो किसी पर भरोसा करके कुछ कर रहे हैं, कोई काम हुआ या कोई वर्क रिलेटेड हुआ या रिलेशनशिप रिलेटेड हुआ, तो थोड़ा लोगों से अवेयर रहो, क्योंकि आपके आसपास के लोग ना आपके लिए सही नहीं लग रहे हैं, या आपके लिए उनके थॉट्स मुझे अच्छे नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है कि आपको उनका बिहेवियर पसंद ना आए, या हो सकता है कि वो आपसे काम निकलवा लें और फिर वो चले जाएं। तो थोड़ा ना इस चीज़ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपकी अच्छाई का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसके चक्कर में ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े हर्ट हो, थोड़े परेशान हो, थोड़े डाउन हो, जिस पर थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि एक बार अगर चीज़ों को थोड़ा मैच्योरिटी के साथ अगर टैकल करोगे, ध्यान दोगे ना, तो उसका रिज़ल्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। नाउ
करना क्या है, हमें बस चीज़ों के प्रति मैच्योरली डील करना है, किसी पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है, किसी को बिल्कुल बोल नहीं देना है कि हाँ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, थोड़ा मैच्योरिटी के साथ अगर एक डिसीजन पर पहुँचोगे तो अच्छे बदलाव भी आ रहे हैं, चीज़ों को अच्छी तरीके से टैकल भी करोगे और सबसे अच्छी बात अच्छे सक्सेस की तरफ भी पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हो। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड रीडिंग, चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है। तो ये तो आप लोग के लिए जनरल गाइडेंस है, अगर आप उनमें से हैं जो ये 11 रीडिंग्स देखते हैं डेली बेसिस पे, इतने ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरीज़ आती हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने एक हैबिट बना ली है 11 रीडिंग्स को, और बहुत अच्छा लगता है द वे आप लोग इतना प्यार देते हैं एंड सपोर्ट करते हैं। चलिए 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, चेक करते हैं इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, मेल हैं, फीमेल हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, क्रश हैं, इट कैन बी एनी वन। 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए मनी मन, और देखते हैं कि इस वक्त वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है, इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स पहला कार्ड आया है, वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 9 ऑफ कप्स, वी हैव द एम्प्रेस एंड वी हैव द टेम्परेंस। बॉटम डेक हमारे पास है द टेम्परेंस का। आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं माय लवीज। वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 9 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस एंड वी हैव द टेम्परेंस। वाओ, ओके, सो बेसिकली मुझे लग रहा है रिलेशनशिप की एनर्जी को देखकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है, या तो ऐसा लग रहा है किसी का इन्वॉल्वमेंट रिलेशनशिप के अंदर आ रहा है, या ऐसा भी लग रहा है कि हम चीज़ें तो बहुत ब्यूटीफुली चाहते हैं लेकिन जिस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए वैसी हो नहीं रही है, रिश्ते के अंदर एक बैलेंस नहीं बन रहा है, रिलेशनशिप के अंदर ग्रोथ नहीं हो रही है, रिलेशनशिप के अंदर एक बैलेंस नहीं बन पा रहा है जैसा बनना चाहिए। सबसे पहली बात मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत कन्फ्यूज्ड है, ये डिसीजन नहीं बना रहे। कल भी मुझे ये चीज़ दिखी थी, आज भी मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि बहुत कन्फ्यूज्ड है और इनको जहाँ अपनी लाइफ में एक अच्छा डिसीजन लेना चाहिए, डिवाइन कह रहे हैं कि इनको बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है। या तो ये चीज़ों के प्रति बहुत रश कर रहे हैं, या ये पर्सन उनमें से हैं जो हर चीज़ों को बहुत लाइटली ले रहे हैं या सीरियस नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से आज रिलेशनशिप की पिक्चर ऐसी हो गई। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि बैलेंस बनना बहुत ज़रूरी है इस रिश्ते के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर बैलेंस बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप के अंदर बैलेंस बनना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस रिश्ते को फ्यूचर तक लेकर जाना चाहते हो। तो ऐसा लग रहा है कि पार्टनर चाहते तो हैं, नो डाउट, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है सॉरी इनके मन में जो ये आपके लिए फील करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि द एम्प्रेस का कार्ड बोल रहा है ये पर्सन आपके साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोमांटिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ये आपको बहुत ये आपके प्रति बहुत अट्रैक्टिव फील करते हैं, ये आपके साथ एक अच्छा बॉन्ड, एक अच्छा कनेक्शन बनाना चाहते हैं, या ऐसा बोलूँ कि ये पर्सन आपसे डीप डाउन बहुत ज़्यादा लव करते हैं। जो चाहत आपके अंदर है वो इनके अंदर भी है, जो चाहत आपके अंदर है कि मुझे फ्यूचर में आगे बढ़ना है, रिलेशनशिप को सही बनाना है, चीज़ों के प्रति आगे बढ़ना है, मुझे लगता है कि डीप डाउन इनका भी डिज़ायर है कि आपके साथ रहना है और इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना है, इस रिश्ते में वो सारी स्टेबिलिटी लेकर आनी है जिसकी वजह से आज ये रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। इस रिश्ते में एक ऐसी ग्रोथ लेकर आना है जिसकी वजह से जो चीज़ों पे बैलेंस नहीं बन पा रहा है, जो चीज़ों पर हम वर्क नहीं कर पा रहे हैं, या चीज़ों पर हम जो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ये पर्सन उस प्रॉब्लम से ऐसा लगता है उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं, या तो ये पर्सन बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, या तो ये पर्सन उनमें से हैं जो चीज़ों को ना बिल्कुल सीरियसली ले नहीं रहे, वो सोच रहे हैं हाँ जैसा होगा वैसा होगा, देखा जाएगा, गो विद द फ्लो चल रही है इनकी पिक्चर। लेकिन डीप डाउन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके प्रति एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। डीप डाउन आई कैन सी कि ये पर्सन आपके प्रति बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग लव कनेक्शन फील करते हैं। और सबसे प्यारी बात अगर मैं बोलूँ कार्ड्स को देखते हुए तो मुझे ये समझ में आ रही है, धीरे धीरे इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी बनेगी, धीरे धीरे रिलेशनशिप में एक चेंज दिखेगा, धीरे धीरे आप इस कनेक्शन के अंदर ग्रोथ देख सकते हैं।
ये रिलेशनशिप कोई एंड नहीं हुआ है, या ये रिलेशनशिप में अगर एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है तो वो धीरे धीरे रिजॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है, या तो ऐसी पिक्चर चल रही होगी कि आप उनसे कुछ कहना चाह रहे हैं, वो समझना नहीं चाह रहे, या आप उनको कुछ समझाना चाह रहे हो लेकिन वो उस चीज़ को इतना प्रिविलेज, इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से चीज़ें इम्बैलेंस हो रही हैं। बट नो डाउट प्यार करते हैं, बट हाँ सीरियसनेस नहीं बना पा रहे हैं, जो धीरे धीरे बनेगी टाइम के साथ। क्योंकि मैं आपको ये नहीं बोलूँगी माय डियर कि हाँ अब तो नहीं आएंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि धीरे धीरे स्टेबिलिटी बनेगी। मुझे दिख रहा है कि ये आपके प्रति बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, जो चाहत आपके अंदर है वो इनके अंदर भी है। लेकिन जो नेगेटिविटी आ रही है कि ये बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, ये चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जिस तरीके से इनको ध्यान देना चाहिए, ये चीज़ों पर फोकस नहीं बना पा रहे हैं जिस तरीके से इनको फोकस करना चाहिए, और जिसकी वजह से रिलेशनशिप के अंदर काफ़ी ज़्यादा इशू हो रहे हैं, या रिलेशनशिप के अंदर बैलेंस नहीं बन रहा है। सो डू नॉट थिंक एनी नेगेटिव पिक्चर ऑफ दिस रिलेशनशिप। चीज़ों को टाइम दो, क्योंकि पर्सन प्यार करते हैं, रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि बैलेंस भी बनेगा, धीरे धीरे मुझे लगता है स्टेबिलिटी भी बनेगी, धीरे धीरे मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में एक अच्छी ग्रोथ भी होगी। तो धीरे धीरे आगे बढ़ो, चीज़ों के प्रति रश मत करो। बट अगर पार्टनर की करंट एनर्जी देखूँ तो क्लियरली बोल सकती हूँ पार्टनर बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत स्ट्रॉन्ग लव इनके मन में आपके लिए है, लेकिन चीज़ों पर बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम बढ़ रही है। बट धीरे धीरे स्टेबिलिटी बनेगी। मे बी थोड़ा एक डिसीजन बनाने में ये पर्सन टाइम ले रहे हैं तो इनको लेने दीजिए, बट चीज़ों के प्रति बिल्कुल भी नेगेटिव मत होइए। सो यस, ये आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ द डे मेरी तरफ से, जो मुझे पिक्चर दिखी आपके रिलेशनशिप की, और ये समझ में आ रही इनकी करंट एनर्जी को देख कर कि ये धीरे धीरे चीज़ों के प्रति डिसीजन बनाएंगे, क्योंकि आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये पर्सन आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं, ये पर्सन वो लव फील करना चाहते हैं आपके साथ जो आपके इस रिलेशनशिप में है, पर ऐसा लग रहा है या तो झुकना नहीं चाह रहे हैं, या मैच्योर नहीं हो रहे हैं, या चीज़ों को लेकर सीरियस नहीं हो रहे हैं, या चीज़ों पर बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। बट मुझे लगता है कि विथ टाइम सिचुएशन विल गेट बेटर, रिलेशनशिप विल बिकम पॉजिटिव। सो यस, बाकी रिलेशनशिप रिलेटेड अगर आप कोई भी रेमेडी करना चाहते हैं यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। अपने सेल्फ से रिलेटेड कोई भी रेमेडी करना चाहते हैं, उसकी रेमेडी भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। सो आज की रीडिंग्स के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियोज़ के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।